आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज़ नेटवर्क। राजकुमार जी रौत विद्यार्थी जीवन से विद्यार्थियों का साथ सहयोग देते थे और वो कॉलेज में प्रेसिडेंट भी बने हैं और उनका जीवन एक युवाओं की मुहिम के आधार पर और काफ़ी युवाओं ने सहयोग दिया और उन्हें विधानसभा में पहुंचाया। सबसे पहले हमारे आदिवासी समाज में बेटी का हल्दी रस्म का वो होता है सिस्टम। उसमें क्या है कि 18 के बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब माता पिता का फर्ज होता है उसको हल्दी देके उसका फर्ज निर्वहन करते हैं। तब उनको माता पिता दोनों कुछ पैसे और हल्दी देते हैं। उसके बाद में हमारे 7 दिन तक बेटी की रस्म होती है। पर डे उनके फैमिली के लोग होते हैं, परिवार कुटुंब के लोग आते हैं, वो हल्दी रस्म का हल्दी लगा के उसको 7 दिन तक ये प्रोग्राम होता है। उसके बाद में हमारे समाज में जो होता है 7 दिन के बाद में एक अबुल खाया का सिस्टम होता है। उसमें अपने लड्डू बनाते हैं, उसके अंदर लड्डू बना के नाटी का पानी डालती है। उसके बाद में वो अबुल खाया होता है। उसके बाद में जो हमारे जो चौराहे बनाते हैं, जो मंडप रोकते हैं, उसमें ये सिस्टम मिट्टी ला के वहाँ एक कॉर्नर पे डालते हैं, पीपल के पत्ते डालते हैं। उसके अलावा ये अपने घास डालते हैं और ये पूरा डाल के एक पूरा खलेड़ का एक पेड़ का तना ला के रखते हैं। ये पूरा प्रकृति का सिस्टम होता है, वो पूरा इस मंडप में करते हैं। उसके अलावा आगे फिर ये भगवान को कपड़े वाला वो सिस्टम होता है। सर, आप समाज सुधारक भी हैं, समाज विचारक भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आदिवासी संस्कृति और सभ्यता के बारे में, और साथ ही जानना चाहेंगे राजकुमार जी रौत की शादी में जो आदिवासी संस्कृति के अनुसार जो रस्में निभाई जानी है उसके बारे में बताइए सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल पे आपका स्वागत। जैसा कि अभी गालाजी बोची और भाई गुरु जी ने बताया और हमारे जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि जो शादी की रस्में हैं, विवाह की रस्में हैं, जैसे हमारे भी युवा विधायक राजकुमार शादी कर रहे हैं, तो वो उनकी जो रस्में हैं वो आदिवासी संस्कृति से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, उसमें किस किस प्रकार से परंपराओं का निर्माण किया जाता है, तो मैं बहुत ही संक्षेप में इसके बारे में थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि हमारे आदिवासियों में प्राचीन काल से आदिकाल से जो विवाह की रस्में हो या सभी प्रकार के जो संस्कार हैं हमारे आदिवासियों में, उसमें विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा सभी समाजों में होता है वैसा आदिवासियों में ये विवाह का जो संस्कार है बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका निर्माण होता है। और इसमें प्राय देखा गया है, हम भी इसका अध्ययन करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो बहुत सारी चीजें अभी भी शोध का विषय है आदिवासियों के लिए, मतलब ये सारी चीजें कुदरत से जुड़ी हुई है। हम देखते हैं कि जब दूल्हे को सबसे पहले डोरा बांधते हैं, डोरा बांधने से लेकर के 7 दिन या 9 दिन के उनके वाले कहलाते हैं, हमारे जैसे लगन बोलते हैं उनको हमारे यहाँ वाले भी कहते हैं। तो उन वालों के अंदर हम प्रत्येक दिन देखेंगे कि प्रत्येक दिन कुदरत के साथ जुड़ी हुई कई सारी क्रियाएं होती है। सबसे पहले जैसे डोरा बांधते हैं, तो डोरा बांधते हैं तो वो हमारे पहले जो बाबजी जो होते थे, मतलब वो जो हमारे सीधा बाबजी या कुलदेवी या कुलदेविया होते थे, तो वो कुलदेव ही बता देते थे कि भाई उस दिन तुम्हारा डोरा बांधना है, 7 या 9 या 12 दिन का आपके वाला रहेगा और इस दिन आपकी बारात जाएगी और इस दिन आपकी मौत पड़ेगी। इस तरीके से हम किसी भी मतलब किसी पंडित के पास नहीं जाते थे, वो हमारे जो कुलदेव है वही बता दिया करते थे कि भाई आपको ये रस्म इस दिन को करनी है। वो होने के साथ ही सबसे पहला जब वाला बांधते हैं और पहले दिन जो ये बांधने के बाद जो पहला दिन होता है उसमें आपने देख रहे जैसा मैंने पोस्टर आपके बीच में पकड़ के रखा है, थोड़ा इसकी स्थिति ऐसी हो गई है, लेकिन ये इसको आप गौर से देखिए, ये ऐसा कैसा चित्र दीवार पे बनाया जाता है। इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, जैसे कहीं इसको गुजरीत कहते हैं, कहीं इसको दराड़ी कहते हैं, कहीं इसको बराड़ी कहते हैं, कहीं इसको सौरी कहते हैं। ये चित्र बनाया जाता है और इस चित्र के सामने बैठ करके 9 दिन तक जो दूल्हा होता है या दुल्हन होती है वो हल्दी करते हैं और जितने भी विवाह के संस्कार हैं वो इस चित्र के सामने बैठ के किए जाते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, इसमें ये सीधा कुदरत और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये चक्र देख रहे हो, ये जो आपको चक्र दिखाई दे रहा है, ये चक्र प्रकृति चक्र है। ये जो आप देख रहे हो कि ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, मतलब ये सीधा, ये आदिवासियों के लिए सीधा है, इसको प्रकृति चक्र कहते हैं। मतलब जो कुदरत की विभिन्न जो क्रियाएं हैं वो मोस्टली सीधे हाथ होती है, जिसको दाएं से बाएं कहा जाएगा।
है ना। तो कुदरत की जो प्रकृति की अधिकतर क्रिया होती है वो इस घेरे में होती है, इसलिए आदिवासी अपनी समस्त प्रकार की जो क्रिया है, दिनचर्या और संस्कार है, वो इस चक्र में करता है, इसको प्रकृति चक्र कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और ये तारे जो आप देख पा रहे हैं, ये कुदरत से जुड़ी हुई सीधी चीज है। तो ये आदिवासी है, वो ये कुदरत को सीधा मतलब याद कर रहा है, साक्षात कुदरत का वो प्रार्थना कर रहा है, उसका यूं कह सकते हैं कि वो ये जो प्रकृति है उसकी आराधना करता है। तो ये आप दुल्हन देख रहे हो, ये हमारे विवाह के फेरे भी होते हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे दुल्हन आगे है, दूल्हा पीछे, इस तरीके से मतलब ये, और ये जो मोरिये है, ये सारे पेड़ पौधे मतलब ये सीधा कुदरत की आराधना है। और हम देखते हैं कि हमारी भाभियाँ होती हैं या काकियाँ होती हैं, भाभियाँ होती हैं, परिवार के बुजुर्ग होते हैं, वो वानला निकालते हैं। और हमारे जो पितृदेव होते हैं, खेड़े के वासी होते हैं, जो पटवारी बोलते हैं, खेत खलिहान के भी अलग अलग हमारे देवता होते हैं, तो उनको पूछते हैं। महिलाएं एक साथ गीत गाती हैं। अभी आप देख रहे होंगे जैसे राजकुमार जी की शादी हो रही है, तो एक जो घाट होता है या पटिया होता है, उसके ऊपर उनको नचाया जा रहा है और उसके अंदर हुक मोरिया हुक करके गीत गाते हैं। तो ये वही मोरिया है। मोरिया मतलब ये पक्षी, पशु पक्षी, प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, तारे, कुदरत, मिट्टी, पेड़ पौधे, फल, पत्तियां, ये आदिवासी मानता है कि ये इस कुदरत की बदौलत ही ये दुनिया चल रही है और ये जीवन चलता है मनुष्य का, वो भी इस कुदरत और पंच तत्व की बदौलत ही। तो वो पंच तत्व को पूजते हैं और कई सारी ऐसी रस्में हैं जो हल्दी तो खैर करते ही हैं, आप देख रहे हैं। इसके अलावा और भी आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी हुई बहुत सारी तमाम चीजें हैं जिनका निर्वहन शादी में होता है। जैसा कि वो घेट बनाया जाता है, तो पहले केलों के पत्तों से भी घेट बनाते थे। अभी आप देख रहे हो कि राजकुमार जी की शादी में वो पारंपरिक घेट बनाया है। तो इस घेट के साइड में आप देख रहे हो कि आधुनिकता के तौर पर खैर वो गुब्बारे वादे हैं, लेकिन उनके पास में आप देख सकते हो पक्षियों के बैठने के घोंसले हैं। वो जो गेट है वो बिल्कुल प्राकृतिक गेट बनाया है। ऐसा गेट हमारे पहले केलों के पत्तों से या बांस का ये जो यूं करके बनाते थे और वैसा भी बनाते थे। और हम देखते हैं कि बहुत ही प्राचीन समय में भी आदिवासियों के बीच में ऐसा कल्चर था और आज भी है और रहेगा। और चूंकि आज तो युवा पढ़ा लिखा हो गया, सारी चीजें समझ रहा है, तो वापस अपने कल्चर की तरफ जाए। जैसा वर्ली आर्ट जो फोटो आप देख सकते हैं, उसमें वर्ली आर्ट में हमारे जो पुराने लोग थे वो प्रकृति से जुड़ी हुई कई सारी आकृतियों का चित्र बनाते थे और उसके माध्यम से वो कुदरत को साक्षात मतलब उसकी आराधना की। और बहुत ही बढ़िया एक आइटम है। सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।